इसलिए चलते वक्त शोल्डर के साथ अपने हाथों को भी फ्रीली स्विंग करते हुए चलो। और अगर आप इस पावरफुल वॉकिंग स्टाइल को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो अपना एक हाथ स्विंग करो और दूसरा पॉकेट में रखो, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका थंब बाहर होना चाहिए, बिल्कुल जैसे जेम्स बॉन्ड। ये आपकी अट्रैक्टिवनेस को और ज्यादा एनहांस करेगा। चौथा, सीधे होकर स्लो और नॉन रिएक्टिव हेड मूवमेंट के साथ चलो, क्योंकि चलते वक्त जब आप हर डायरेक्शन में अपना सिर मूव करते हो तो आप लोगों को ये दिखाते हो कि आपके आसपास सब कुछ आपसे और आपके पर्पस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक राजा की तरह हमेशा अपने बेस पर सीधा देखते हुए कॉन्फिडेंट के साथ चलो। अब तक आपने एक असली हाई वैल्यू मैन की तरह चलना और लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली एक बॉस की तरह खड़े रहना सीख लिया है। लेकिन अगर आप बैठते वक्त गलती कर जाओ तो उनके सामने आपका सारा कॉन्फिडेंस एक ही सेकंड में जमीन पर आ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप बैठते वक्त भी ऐसे बैठो जैसे आप एक बॉस हो, बिल्कुल रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट के साथ। और इसे करने के लिए भी आगे कुछ बहुत ही पावरफुल बॉडी पोस्चर्स हैं। पहला, बॉस लेवल कॉन्फिडेंस के साथ अपने हाथों से थोड़ा स्पेस लो और बैठते वक्त कॉन्फिडेंटली स्पेस लेते हुए किसी चीज पर अपने हाथों को सपोर्ट देते हुए बैठो। जैसे अगर आप टेबल के पास हो तो टेबल पर, या अगर आप सिर्फ चेयर पर बैठे हो तो अपने पैरों पर। और उठते वक्त भी एग्जैक्ट सेम प्रोसेस फॉलो करो। ये सिंपल सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन आपके बॉडी लैंग्वेज को एक हाई स्टेटस और डोमिनेटिंग लुक देगा, पर इसे करते वक्त आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे बैठते वक्त अपना सिर नीचे मत झुकाओ, बॉडी सीधी रखो और फेस पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल रखो। ये आपको निडर और एक हाईली कॉन्फिडेंट इंसान दिखाएगा। दूसरा, द लेग ओवर क्रॉस पोजीशन। बहुत से लोगों में आज एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि क्रॉस लेग एक गलत पोस्चर है, पर असल में अगर आप इसे सही से इस्तेमाल कर पाओ तो ये आपके लिए सबसे पावरफुल और डोमिनेटिंग पोस्चर बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हो। फर्क बिल्कुल साफ है, पर सवाल ये है, एक परफेक्ट मैस्कुलिन क्रॉस लेग पोस्चर कैसे करें? इसके लिए आपको कुछ पावरफुल सिटिंग स्टेप्स फॉलो करना होगा। स्टेप 1, बैक को सीधा और शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स्ड रखो। फिर अपने राइट लेग को उठाकर उसे लेफ्ट लेग के ऊपर क्रॉस करो, पर ध्यान रखना आपकी नीज बिल्कुल अलाइन और कंफर्टेबल होना चाहिए। और ये जरूर इंश्योर करना कि आपका लोअर लेग ग्राउंड को कंफर्टेबली टच कर रहा हो। स्टेप 2, अपने हाथों से ज्यादा स्पेस लेने की ट्राई करो। अगर आप एक काउच पर बैठे हो तो अपने एक हाथ को थोड़ा फैलाकर रखो और दूसरा अपने नीज पर रखो। पर अगर आप चेयर पर बैठे हो तो कॉन्फिडेंटली स्पेस लेते हुए अपने एल्बोज को चेयर के आर्म रेस्ट पर रखो और अपने दोनों हाथों से ऐसा शेप बनाओ। ये एक हाईली पावरफुल और डोमिनेटिंग बॉडी पोस्चर है जो ज्यादातर हाई स्टेटस और रिच लोग यूज करते हैं। इसलिए इसे इस्तेमाल करते वक्त आपका ड्रेसिंग स्टाइल और कॉन्फिडेंस भी हाई स्टेटस होना बहुत जरूरी है। पर याद रखना, इस बॉडी लैंग्वेज को किसी भी तरह के रिलेशन में यूज मत करना, नहीं तो ये आपको उनकी नजर में एरोगेंट दिखा सकता है। तो अब सवाल ये है, उनके सामने एरोगेंट दिखे बिना कॉन्फिडेंटली कैसे बैठे? इसके लिए तीसरा पॉइंट, अपने दोनों पैर जमीन पर रखो, कंधे की चौड़ाई के बराबर दूरी पर, और घुटने बाहर की तरफ कॉन्फिडेंटली स्पेस लेते हुए। आपको पता ही होगा, एक मैन के लिए ये सबसे कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन है। इसीलिए इस सिटिंग पोजीशन से एक मैन ऑटोमेटिकली ज्यादा कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड लगता है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधे होकर कंधे पीछे और कॉन्फिडेंस के साथ बैठो और कभी किसी के सामने झुककर या अपने हाथों और पैरों को बंद करके मत रहो। ये एक परफेक्ट मैस्कुलिन बॉडी लैंग्वेज की फाउंडेशन है। अगर आप सच में एक हाई वैल्यू अल्फा मैन बनना चाहते हो तो आप में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। और कई स्टडीज से ये साबित हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए 55% बॉडी लैंग्वेज, 38% वॉइस टोन और सिर्फ 7% ही आपका शब्द मैटर करता है। इसका सिंपली मतलब ये है, आपके बातों में चाहे कितना भी दम हो, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन वीक है तो आपको असली रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाला। पर एक परफेक्ट मैस्कुलिन वॉइस टोन के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बॉडी लैंग्वेज की। किसी से बात करते वक्त एक परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पर डिपेंड करता है, आपका पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस और आपका हैंड मूवमेंट्स। इसलिए अब तक मैंने हाई स्टेटस लोगों की एग्जैक्टली हर एक पावरफुल बॉडी पोस्चर के बारे में आपको ऑलरेडी डिटेल में बताया है, और ये भी बताया है कि परफेक्ट फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए आपके फेस पर एक कॉन्फिडेंट और फियरलेस स्माइल होना बहुत जरूरी है। तो अभी बचता है आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैंड मूवमेंट्स, जो इतना पावरफुल है कि ये आपकी किसी भी बात को 50% ज्यादा इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल बना सकता है। इसलिए हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और इन्फ्लुएंसर इस बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं उनकी बातों को ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बात करते वक्त अपने हाथों को किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहो। नहीं,
ये आपको और ज्यादा नर्वस और वीक दिखाएगा। असल में एक इफेक्टिव हैंड मूवमेंट्स का कॉम्बिनेशन 4 मेन चीजों पर डिपेंड करता है: पॉइंट्स, स्वीप्स, फ्रेम्स और कट्स, जो आपके बातों से बिल्कुल अलाइन होना चाहिए। जैसे पहला है पॉइंट। ये तब यूज होता है जब आप दूसरों का अटेंशन किसी पर्सन या आपके वर्ड्स पर ले जाना चाहते हैं, और इसके लिए 2 तरह के हैंड मूवमेंट्स का यूज होता है, एक फिंगर पॉइंट, दूसरा हैंड पॉइंट। फिंगर पॉइंट आप तब यूज कर सकते हो जब आप किसी वर्ड को इंपॉर्टेंस देना चाहते हो। एग्जाम्पल, जब आप बोलते हो मुझे ये बात क्लियर करनी है, यहाँ फिंगर पॉइंट एम्फेसाइज करता है कि ये इंपॉर्टेंट है। और हैंड पॉइंट आप तब यूज कर सकते हो जब आप किसी पर्सन को पॉइंट करना चाहते हो, पर याद रखना कभी किसी पर्सन को फिंगर से पॉइंट आउट मत करना, ये आपको एरोगेंट और अग्रेसिव दिखाएगा। दूसरा है स्वीप्स। ये जनरली ब्रॉड स्टेटमेंट्स के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, हम सोच भी नहीं सकते कि दुनिया में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ स्वीप एक ब्रॉड पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा है फ्रेम्स। ये जनरली किसी सेंटेंस में टाइमलाइन, लेंथ या वेट को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल, ये प्रोजेक्ट 2 फेजेस में कंप्लीट होगा। पहला फेज जनवरी से मार्च तक और दूसरा फेज अप्रैल से जून तक। यहाँ सिंपली टाइमलाइन को रिप्रेजेंट किया गया है। चौथा है कट्स। ये जनरली नॉन नेगोशिएबल सेंटेंसेस में यूज होता है। एग्जाम्पल, मैं ये अलाउ नहीं करूंगा या दिस इज इनफ। आप दुनिया में किसी भी ग्रेट स्पीकर को देख सकते हो, वो सब के सब इन जेस्चर्स का कॉम्बिनेशन ही यूज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाने के लिए। तो दोस्त, ये था आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा अट्रैक्टिव और हाईली रिस्पेक्टेड बनाने के लिए एक कंप्लीट मैस्कुलिन बॉडी लैंग्वेज गाइड। अब चॉइस आपके हाथ में है। अगर आप सच में एक हाई वैल्यू अल्फा मैन बनना चाहते हो तो इन पॉइंट्स को सीरियसली लो। हमेशा क्लोज बॉडी लैंग्वेज से दूर रहो, धीरे चलो, धीरे बोलो और ज्यादा आई कांटेक्ट बनाए रखो। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का इस्तेमाल समझदारी से करोगे तो जल्दी ही आप एक ऐसा पावरफुल बॉस बनोगे जिसे हर कोई इज्जत और सम्मान की नजर से देखने पर मजबूर होगा।